रात का अंधेरा गहरा था। जंगल के बीच एक पुरानी हवेली के सामने गोली की आवाज गूंजी और उस रात से एक कहानी शुरू हुई जिसे देश ने सिर्फ डकैती समझा, लेकिन असल में वो एक पॉलिटिकल राज का दरवाजा था। लोग उसे रहमान डकैत के नाम से जानते थे, एक ऐसा नाम जिससे गांव के बच्चे डरा कर चुप कर दिए जाते थे। पुलिस के रिकॉर्ड में वो एक खतरनाक अपराधी था, लूट, फिरौती और एनकाउंटर की कहानियों से घिरा हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या रहमान का असली टारगेट पैसा था या वो सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज किया जा रहा था? कुछ सालों पहले तक रहमान एक आम इंसान था। उसका परिवार, उसकी जमीन, उसकी पहचान, सब कुछ था। फिर एक दिन उसके गांव के पास से एक नई हाईवे प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। जमीन एक्वायर हुई, लोगों को हटा दिया गया। रहमान के पिता ने विरोध किया और कुछ ही दिनों बाद उनकी लाश नदी के किनारे मिली। पुलिस ने उसे एक्सीडेंट कहा, पर रहमान ने उस दिन सिस्टम पर भरोसा खोना शुरू कर दिया। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक और नाम की, धुरंधर। राजनीति का एक बड़ा चेहरा, मीडिया में ईमानदार, जनता के बीच मसीहा, लेकिन अंदर ही अंदर पावर का एक शातिर खिलाड़ी। कहते हैं धुरंधर के पास सिर्फ सत्ता नहीं थी, बल्कि फाइल्स का एक ऐसा कलेक्शन था जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता था। रहमान जंगल चला गया। धीरे धीरे उसका नाम डकैतों की लिस्ट में शामिल हो गया, लेकिन उसकी हर डकैती अजीब थी। वो अमीर व्यापारियों को निशाना बनाता, लेकिन पैसा गांव वालों में बांट देता। पुलिस उसे रॉबिन हुड कहकर मजाक उड़ाती, पर असली सवाल किसी ने नहीं पूछा। रहमान हर बार एक ही शहर के कुछ खास लोगों को ही क्यों टारगेट करता था? एक रात उसने एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को अगवा किया। मीडिया में शोर मचा कि रहमान ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन जब पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर को छुड़ाया तो उसके पास से एक पेन ड्राइव मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया इररेलेवेंट डेटा, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक उस पेन ड्राइव में कुछ लैंड डील के डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें कुछ बड़े नेताओं के साइन थे। क्या रहमान पैसा नहीं बल्कि सबूत इकट्ठा कर रहा था? धुरंधर ने हमेशा पब्लिक स्टेज पर रहमान को देश का दुश्मन बताया। हर स्पीच में उसने कानून और व्यवस्था की बात की, लेकिन अंदर ही अंदर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी सुना रही थी। कहते हैं एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जहां धुरंधर के करीबी लोगों ने पुलिस को क्लियर ऑर्डर दिया था, जिंदा मत पकड़ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्लान में रिस्क है। बैकअप प्लान बना लेते हैं, टीम रेडी है। रहमान को जिंदा मत पकड़ना। एनकाउंटर भारत की राजनीति का एक सेंसिटिव शब्द। कुछ लोग उसे जरूरी मानते हैं, कुछ उसे सवालों से भरा हुआ। और फिर वो दिन आया। सुबह 4 बजे पुलिस ने जंगल में ऑपरेशन लॉन्च किया। 2 घंटे बाद खबर आई, रहमान डकैत एनकाउंटर में मारा गया। मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी। लोगों ने सुकून की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रहमान की मौत के बाद उसके एक पुराने साथी ने चुपके से एक पत्रकार से संपर्क किया। उसने बताया कि रहमान के पास एक डायरी थी जिसमें सिर्फ लूट का हिसाब नहीं, बल्कि उन लोगों के नाम थे जिन्होंने जमीन घोटाले में पैसा खाया था। डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, धुरंधर। पत्रकार ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। आरटीआई फाइल की गई। कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए जिसमें हाईवे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3 गुना बढ़ाई गई थी। कॉम्पनसेशन के पैसे रिकॉर्ड में दिए गए, लेकिन गांव वालों तक कभी नहीं पहुंचे। और सबसे ऊपर साइन किसका था? धुरंधर के डिपार्टमेंट का। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पत्रकार पर प्रेशर बढ़ने लगा। अननोन कॉल्स, सर्वेलेंस, और फिर एक दिन उसका ट्रांसफर किसी दूर शहर में कर दिया गया। डायरी कभी ऑफिशियली रिकवर नहीं हुई। पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया, 0 एविडेंस फाउंड। तो क्या रहमान सच में एक क्रिमिनल था, या वो सिस्टम के खिलाफ एक गवाह था जिसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? धुरंधर आज भी राजनीति में एक बड़ा नाम है। उन पर कभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ। कानून के कागजों में वो साफ हैं, लेकिन जंगल की मिट्टी में आज भी लोग कहते हैं, रहमान चोर नहीं था, वो सबूत था। ये कहानी सिर्फ एक डकैत की नहीं है, ये कहानी है पावर और सच के बीच की लड़ाई की। जब सिस्टम इतना मजबूत हो जाए कि सच बोलने वाला ही अपराधी बना दिया जाए, तब असली डाकू कौन होता है? शायद रहमान ने बंदूक उठाई, लेकिन उसका निशाना तिजोरी नहीं था। उसका निशाना वो राज था जो सत्ता के महलों में छिपा हुआ था, और शायद इसीलिए उससे जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी गई। आज भी अगर आप उस जंगल से गुजरें तो कुछ बुजुर्ग कहेंगे, रहमान चोर नहीं था, वो सबूत था।
सवाल ये नहीं है कि रहमान डकैत था या नहीं, सवाल ये है कि अगर सच बोलने की सज़ा मौत हो तो असली धुरंधर कौन है। क्योंकि कभी कभी कहानियों में विलन बंदूक लेकर नहीं आता, वो सूट पहन कर आता है।